अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे जुगाड़ और ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगियों को बहुत ही आसान बना देंगे। जी हाँ, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और तैयार हो जाएं इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद आपके कामों में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है और आपके पैसों की भी ढेरों बचत होने वाली है। आपको पता है ये जो टूटियाँ होती हैं हमारे घर में या टैप्स होती हैं, इन पे या तो पानी के धब्बे पड़ जाते हैं या वैसे ये ज़ंग लग जाता है, काफ़ी गंदी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी भी लगती हैं और समझ नहीं आती कि अब बंदा नई तो लगवा नहीं सकता तो पुरानी को ही किस तरह चमकाया जाए। तो आप क्या टूथपेस्ट को सिर्फ दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं प्यारी बहनों, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी चीज़ों को भी साफ़ सुथरा करने के लिए, यानी कि अपनी टूटियों को, अपनी ये जो स्टील की जो हमारी टूटियाँ होती हैं या हमारे जो सिंक होते हैं उन पे जो ज़ंग लग जाते हैं, अब ये भी साफ़ होंगे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक टूथपेस्ट की मदद से। आपने टूथपेस्ट अप्लाई करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो सूबी है उससे लेकर रब कर लेना है और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है और आप इसका रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल न्यू जैसी ये हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, सारे दाग धब्बे ज़ंग हर चीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से ये किस तरह से साफ़ हो गई। क्योंकि अगर हम सरफ़ या साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें तो वो अपने भी दाग धब्बे छोड़ जाता है और अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरह से शाइन कर रही है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है हमारी ये सिंक की जो टैप है। और देखने में भी अच्छी लग रही है और देख कर खुशी भी हो रही है कि किचन भी साफ़ लग रहा है और ये हमारी जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल में हमारी टैप थी वो बिल्कुल नई हो गई है। अब चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। आपको पता है मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और गर्मियाँ आ रही हैं और अक्सर औक़ात औरतों का या मर्दों का भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जो स्किन है वो उतरना शुरू हो जाती है, जो रेड डेड स्किन है, जो पुरानी स्किन है वो हमारी उतरती है, जिसकी वजह से हाथ बहुत ही ज़्यादा रफ़ लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगते हैं और खुरदरे से हाथ हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। उसको हल करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है मेरे पास। करना आपने ये है कि आपने शक्कर ले लेनी है जो कि चीनी होती है, हमारे घरों में आम तौर पर हर घर में ही पाई जाती है। आपने 1 चम्मच चीनी लेनी है, उसमें आपने थोड़ा सा हल्दी डालना है। आपको पता है हल्दी वैसे ही एंटीबैक्टीरियल होती है, बहुत सी बीमारियों की, दर्दों की जो है इसमें शिफा रखी हुई है। उसके बाद आपने डाल लेना है इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑलिव ऑयल आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपने इसको वो डाल के इसमें आपने इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी सारी डेड स्किन, आपकी जो सारी हाथों की ड्राइनेस है, जो रूखापन है, हाथ किसी को लगाएं भी तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई सूबी जैसे हाथ लगा दिए, तो वो इससे मुकम्मल तौर पर आपकी डेड स्किन उतर जाएगी और आपके हाथ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इनफैक्ट बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम मुलायम हो जाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट देख के जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमने जो काम किया है वो हमारा फ़ायदे में रहा है और ये टिप आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जब आपकी ये जो पेस्ट है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि हल्दी, ऑयल, चीनी जो ये तीनों चीज़ें हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इसकी स्क्रबिंग फॉर्म ही इसको रहने देनी है। उसके बाद आपने अपने हाथ जो जो आपका हाथ या पाँव जो एरिया आपका अफेक्टेड है, जिस तरह से स्किन उतरी है, वहाँ आपने इसको लेके इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको रब करना स्टार्ट कर देना है। थोड़ी देर आपने इसको रब करना है। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से रब कर लेंगे तो इससे आपकी सारी डेड स्किन जो है वो सारी उतर जाएगी, जो आपकी स्किन उतर रही है वो उतर जाएगी आराम से और आपका जो हाथ है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, नरम और मुलायम हो जाएगा। और इस तरह से रब कर लेने के बाद आपने अपने हाथ को वॉश कर लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप हाथ भी लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं आपके हाथ और इसके रिज़ल्ट जो हैं वो वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है कि हमारे घरों में इस तरह के जो लकड़ी के चमचे होते हैं जिनसे हम कुकिंग करते हैं, या तो इन पर बहुत सारे हल्दी के या दूसरी चीज़ों के सालन वगैरह के दाग लग जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खुरदरी सी हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि ये हमारा चमचा बिल्कुल ख़राब हो गया और हमें इसको फेंक देना चाहिए। लेकिन नहीं प्यारी बहनों, आपने इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको बिल्कुल नए जैसा करने का मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। जो ये सूबी हमारे पास होती है आपने ये ले लेनी है और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर
रगड़ना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो इसकी खुरदरापन आ गया है या जहाँ जहाँ से लकड़ी थोड़ी थोड़ी सी इसकी उखड़ गई है वो आराम से इससे जो है ना स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि लकड़ी का इस तरह से जो पार्ट है अगर वो हमारी हाथ में चला जाए, स्किन के अंदर चला जाए, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको रगड़ रही हूँ, इसकी जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ उभरी हुई लकड़ी थी वो सारी निकलती आ रही है। ये कर लेने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आपने लेना है कोई भी ऑयल। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खाने का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स डाल के आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से दोनों साइड्स पर आपने स्प्रेड कर लेना है। जिससे होगा क्या कि आपका जो ये चमचा है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल न्यू हो जाएगा और बिल्कुल नए की तरह शाइन करने लग जाएगा। तो इस तरह से हम अपने पुराने चमचों को बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं और इनको नई जैसी लुक दे सकते हैं। और देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया, सारे दाग भी इसके उतर गए हैं और इसकी जो स्मूथनेस है वो भी वापस आ गई है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी टिप आपके बहुत ही काम आएगी और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि इस तरह के कुछ हमारे पास जार्स होते हैं जिसमें हमने कुछ ऐसे मसाले या अचार रखे होते हैं जो अपनी स्मेल छोड़ जाते हैं और हम कितना भी इनको धो लें इनकी स्मेल नहीं जाती, इनमें से स्मेल आती रहती है। और अगर हम इसमें नेक्स्ट कोई भी चीज़ अपनी स्टोर करते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ रखते हैं, तो उसमें भी वो स्मेल जो है ना वो आ जाती है, जो कि फिर बहुत ही बुरी लगती है। स्पेशली चाट मसाला हो, गरम मसाला हो या फिर अचार हो, इनकी स्मेल तो हरगिज़ ही नहीं जाती। तो ये स्मेल निकालने का मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। करना आपने क्या है कि कुछ लौंग लेने हैं, उसको अपने चूल्हे में जो है ना बर्नर के ऊपर आपने इस तरह से सेट कर देने हैं लौंग को। जब आप इस तरह से अपने लौंगों को सेट कर लेंगे तो आपने इस पे चला देनी है आग। हमने इनको जलाना है अच्छे तरीके से। आपने पहले लौंग लेके इससे जो है ना इसको सेट कर लेना है। इससे जो है इसके इस्तेमाल से हमारे जो ये जार्स हैं इनकी जो सारी स्मेल है वो इस तरह से गायब हो जाएगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। वरना तो हम धो धो के थक जाते हैं लेकिन इसकी स्मेल नहीं जाती, जो कि बहुत ही बुरी लगती है और हमारी बाकी खाने की चीज़ों में भी वो स्मेल आ जाती है। मैंने इसमें आग लगा दी है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये येलो येलो जो आग जल रही है ना, वहाँ वहाँ मेरा जो है ना मैंने लौंग रखा हुआ है, इसलिए वहाँ से जो है आग येलो सी निकल रही है, क्योंकि जो वो लौंग है वो वहाँ यहाँ पर वो लौंग जलाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से जो है ना लौंग को जलने देना है। आपने इंतज़ार करना है कि जब लौंग जो है वो पूरी आग पकड़ ले, क्योंकि हमें उस लौंग का धुआं चाहिए, हमें लौंग की खुशबू चाहिए। तो इसलिए जब तक वो मुकम्मल तौर पर जलेगा नहीं तब तक उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, उसकी खुशबू नहीं निकलेगी। इसलिए आपने इंतज़ार करना है कि ये जो लौंग है ये अच्छे तरीके से जल जाए और इसकी हमें अच्छी सी महक आनी शुरू हो जाए। तो इसलिए अब मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। इस ट्रिक को आजमा कर देखिएगा, आप बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे, आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी और जो स्मेल आती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आपने फ़ौरन इस तरह से जलते हुए के ऊपर अपनी कोई चीज़ नहीं रखनी, ना तो प्लास्टिक का बर्तन ना ही शीशे का, उसके टूटने का ख़तरा होगा। आपने इसको बुझा लेने के बाद इस पर इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए आपने जार को उल्टा करके रखना है। उसके बाद आपने जो है ना इसको हटाना है और इसको ढक्कन दे देना है। जो इनका ढक्कन है वो आपने ढक्कन दे के इसको बंद करके रख देना है। और फिर कुछ टाइम बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह हम अपना प्लास्टिक का जार लेंगे, वो भी इसी तरह इसके ऊपर उल्टा कर कर रख देंगे और इस तरह से जो है ना हमारे इन जार्स में जो है खाने की जो खुशबू इनमें बस चुकी थी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने जो लौंग जलाए हैं हम क्या उसको ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमने इन जले हुए लौंगों को ज़ाया नहीं करना, किसी भी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने एक कपड़ा ले लेना है, उसमें डालने हैं ये जले हुए लौंग और उसमें आपने डाल लेने हैं 1 से 2 चम्मच जो है ना कच्चे चावल। जो हमारे चावल होते हैं ना तो उनको भिगोना है ना ही पकाना है, कुछ भी नहीं करना, एज़ इट इज़ हमने कच्चे चावल लेने हैं और हमने इसको जो है ना लौंग के ऊपर रख के इस कपड़े की एक पोटली सी बना लेनी है। इसको गिरा बना के इस तरह से एक छोटी सी जो है ना आप देख सकते हैं कि पोटली सी बन जाएगी। अब हमने इस पोटली को क्या करना है, किचन में या घर के किसी दरवाजे के आगे आप इसको अगर बांध देंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी इससे लौंग की वजह से। लेकिन मैं यहाँ किचन के दरवाजे के आगे इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि ये दरवाज़ा जो है ये मेरा बाहर की तरफ खुलता है, तो जो कीड़े मकोड़े या छिपकलियाँ हैं वो भी इसकी वजह से नहीं आएंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है बंद गोभी जो है वो सर्दियों की सब्ज़ी है और सर्दियों में इसका बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन इसको काटना एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। आराम से ये कटती नहीं है और ये जितनी बारीक कटी हो ये उतनी ही ज़्यादा
अच्छी लगती है। लेकिन बारीक काटते काटते अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम अपना हाथ ही काट लेते हैं। तो इसको काटने का मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया और ट्रिक है। जो इस तरह की हमारी छन्नियाँ होती हैं, इसकी जो धार होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। इससे जो है आपने अपनी बंद गोभी को, इसकी मदद से आप आराम से बहुत ही आहिस्ता इसको जब इसके ऊपर फेरेंगे, जब इसके ऊपर आप चलाएँगे तो इसकी ये बहुत ही बारीक और आराम से कटती जाएगी और इसके छोटे-छोटे से टुकड़े भी हमारे पास आते रहेंगे। इस तरह से आप छन्नी की मदद से जो है ना अपनी बंद गोभी को बहुत ही आराम से बिना अपने हाथ को कट लगाए, बिना अपनी उँगलियों को काटे, स्किन को काटे, आप आराम से छोटे-छोटे टुकड़ों में बारीक-बारीक से बंद गोभी काट सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील के ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह की छन्नी अगर अवेलेबल है तो उससे भी आप बंद गोभी को बहुत ही आराम से काट सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हैक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।